मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया पोस्टर बैनर फाड़ने और अपमानित करने का आरोप। इटारसी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 19 कस्तूरबा नगर से कांग्रेस प्रत्याशी निकिता इरपाची ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी पर उनके चुनाव कार्यालय के पोस्टर बैनर हटवाने और फड़वाने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। सुश्री इरपाची ने कहा, शुक्रवार को जब वो चुनाव जनसंपर्क में व्यस्त थी तब मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उन्हें बुलाया और चौराहे पर ये कहते हुए मुझे अपमानित किया कि तुझे यानी कि तुम आदिवासी कैंडिडेट हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम गंवार हो, तुम क्या चुनाव लड़ोगी। इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। निकिता का कहना, मेरे वार्ड से भाजपा के जो उम्मीदवार हैं इस वार्ड के निवासी नहीं है। मैंने अपने पोस्टर पर उनका बहिष्कार करने की अपील की। सीएमओ को इस पर आपत्ति थी लेकिन इसके लिए मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। इरपाची ने आरोप लगाया, सीएमओ द्वारा सत्ता पक्ष के इशारे पर यह किया गया और मुझ पर दबाव डाला जा रहा, लेकिन मैं दबाव में नहीं आऊंगी और चुनाव लड़ूंगी। शनिवार को कांग्रेस ने इस घटना को लेकर इटारसी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एक आवेदन इटारसी थाना प्रभारी को दिया। कांग्रेस ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को गलत बताया और कहा, हमें वार्ड में कुछ गलत होने की शिकायत मिली थी, हमने उसका निरीक्षण किया था, मेरे द्वारा उनके साथ कुछ गलत नहीं किया गया, लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। हमारी वार्ड नंबर 19 से हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी निकिता इरपाची का मैं निर्वाचन अभिकर्ता देवी मालवी, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से और पूरे प्रदेश को, पूरे इटारसी शहर को ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि कल 4 साढ़े 4 बजे घटना है हमारे वार्ड 19 की कि यहाँ पर जो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं सीओ मैडम, वो कल आती हैं और हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी निकिता इरपाची को चौराहे पर बुलवाती हैं और उनको अपशब्द बोले जाते हैं कि आप बोल नहीं सकती, आप कुछ कर नहीं सकती, अब चुनाव किसने आपको लड़ने की अनुमति दे दी, और बोले आपको यही नहीं मालूम आपको क्या लिखवाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। और उन्होंने हमारे पूरे वार्ड में जितने भी फ्लैक्स लगे थे उनमें कुछ तो फड़वा दिए, कुछ निकलवा दिए गए और हमारे कैंडिडेट को वह धमकाया गया कि बोले आपको चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी और आपके खिलाफ कोई एफआईआर करवा दी जाएगी तो आपका भविष्य अंधकार हो जाएगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारे को प्रेशर करा जा रहा है और हमारी कैंडिडेट जो कि इस समय पूरे वार्ड में ऐसा लग रहा है कि सभी वार्डवासी एकजुट हैं कि नहीं, हम समस्त वार्डवासी मिलकर हमारी बेटियां निकिता इरपाची को जिताएंगे। नमस्कार, हम फिर से हाजिर हैं इटारसी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 19, वार्ड क्रमांक 19 में, और हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से निकिता जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताती हैं कि ये चुनाव जो चल रहा है, ये चुनाव अपने किस रंग में आ रहा है और किस रंग रूप में चलने वाला है। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम विशेष तौर पे आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं इसलिए कि हमें ये पता चला कि इस वार्ड में कुछ गलत हो रहा है और कुछ गलत होने की संभावना दिखी। तो हम उनसे पूछने के लिए आए हैं कि क्या घटनाक्रम रहा, क्या हुआ है और किस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं निकिता जी से। आपका स्वागत है। जी आप बताएं क्या मैं पकड़ूं। मैं हमारे माननीय सुरेश पचौरी जी की मीटिंग में गई थी। उसके बाद आने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ मैडम आई और उनके द्वारा किसी लड़के को भेजा गया कि आपको बुलाया गया और मेरे आने से पहले ही मैम ने पूरे फ्लैक्स फड़वा दिए और मुझे ये तक नहीं पता कि क्यों फड़वाए अभी तक। और मुझे बीच चौराहे पर धमकाया कि तुम एक आदिवासी कैंडिडेट हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम गंवार हो, तुम क्या चुनाव लड़ोगी, ऐसे अपशब्द, और मेरी जाति को भी अपशब्द कहा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची मेरे आत्मसम्मान को सर। अच्छा, आपको जो भी घटनाक्रम हुआ है आपने जो बताया, आपको इसकी कोई लिखित सूचना मिली? नहीं, इसका कोई नोटिस भी नहीं आया, मैम ने कुछ भी नोटिस नहीं दिया। क्या वजह रही ये सब करने के पीछे? क्या वजह थी? क्यों मतलब सीएमओ मैडम नाराज़ हुई या क्यों उनने ये सब चीज़ें किए हैं कि मतलब आप बता रहे हैं कि फ्लैक्स निकाला गया है, फ्लैक्स आपके निकाल के और उनको अलग किया गया है, तो ये सब क्यों किया गया? सर मुझे तो ये बीजेपी वाले पार्टी का लग रहा है और अदर पार्टी का ही कुछ संदेह लग रहा है कि ये लोग मुझे वार्ड में आने नहीं दे रहे और मुझे वो जीतने का संकल्प लग रहा है ऐसा। नहीं तो ऐसे कौन सी बात हो गई कि मैडम किस बात पे से नाराज़ हुई हैं? ये तो सर मुझे नहीं पता, खैर
क्योंकि कुछ लोग अभी बता रहे थे, वार्ड में हमने मुआयना किया। सर, इतना सही लिखा था फ्लेक्स पर, मतलब बहिष्कार शब्द लिखा था, तो मैम ये भी बोल सकती थी पेंट करवा दो या कुछ और, मतलब उन्होंने डायरेक्ट मेरे फ्लेक्स निकलवा के किस चीज़ का बहिष्कार किया था? मतलब एक शब्द लिखा था हमारे फ्लेक्स पर, फिगवा दिए, मतलब जो फ्लेक्स रहते हैं वो बाहर फिगवा नहीं, दिए। बहिष्कार किस चीज़ का किया गया था, मतलब क्या बोला गया? बाहरी प्रत्याशी का बहिष्कार बोलो, तो वो जब सही लिखा है सर, इसमें गलत तो नहीं लिखा है, तो ऑलरेडी वो बाहर का ही है, इसलिए उसको बाहरी प्रत्याशी लिखा गया। मैं तो यहाँ की स्थायी निवासी हूँ, कोई गलत नहीं लिखा था उसमें। अच्छा, तो आपने इस चीज़ की ये जो भी वारदात हुई है, इसकी हाँ। सूचना आपने पार्टी के उच्च अधिकारी, यानी तो यहाँ पर जो राजस्व अधिकारी हैं और जो थाना प्रभारी लोग हैं, इन लोगों से आपने संपर्क साधा है? हाँ सर, आज हमने ज्ञापन देकर आ गए हैं एसडीएम कार्यालय में, और जो हमारे पार्टी के उच्च अधिकारी उनको भी ज्ञापन दे दिया आज हमने। तो क्या बोला गया है? हमें कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की हाँ। जाएगी। आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज हमारे समाज में बेटियों को बहुत आगे बढ़ाया जाता है, और मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक जी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं इस समाज में आई हूँ तो कुछ बढ़ के बोलूँगी, और बेटी हूँ तो लड़ूंगी भी, बोलूँगी और जीतूंगी भी समाज के लिए, और वार्डवासियों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी 24 घंटे। तो आप देख रहे थे कि ये निकिता जी हैं जो कि इस वार्ड से फाइट कर रही हैं, और जहाँ तक मुझे ये पता चला है कि ये यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बताई जा रही है कि ये योग्य यहाँ पर कैंडिडेट हैं। अब वो देखने को मिलेगा कि यहाँ के वार्डवासी उसको किस तरीके से लेते हैं। तो चलिए, हम निरंतर चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और इस तरीके की बातों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।